टेक्निकल रोशन सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। टेक्निकल रोशन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। आइए आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ध्वनि निम्न में से किसमें गमन नहीं करती है? निर्वात। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों के लिए मटर के अलावा किस पर प्रयोग किए थे? मधुमक्खी। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। राजस्थान में पाए जाने वाला खनिज है? उपरोक्त सभी। अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? पेट्रोलियम। 1 MB में होती है? 1024 KB। नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा। नेरोमनी है? M1। कभी समाप्त न होने वाला संसाधन है? सूर्य। निम्न में से नेटवर्क का प्रकार है? उपरोक्त सभी। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क। अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? उपरोक्त सभी। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है? बिट। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की? जॉन डाल्टन। राडार के आविष्कारक थे? टेलर एवं यंग। मलेरिया नियंत्रण हेतु उपयोगी मछली है? गैम्बूसिया। जैविक नियंत्रण के खोजकर्ता है? स्मिथ। सोमा में पाए जाने वाली कणीय रचना है? निस्सील्स कण। दो उपकलों को आपस में जोड़ने वाली रचना है? डेस्मोसोम। कौन सी पेशी रेखित व अनैच्छिक पेशी है? हृदय। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं।
थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प को चुनिए। 2 अदृश्य धातुओं। मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। लेसर का आविष्कार किसने किया था? T.H. मेमन। शुतुरमुर्ग के अंडे का खोल ही इनका बर्तन, घड़ा और प्याला सब कुछ है। उपरोक्त वाक्य में किस जनजाति का बोध होता है? बुशमैन। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्नर वान ब्रान। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे. रॉबर्ट ओपेनहीमर। आयतन के अनुसार जल वाष्प उष्णकटिबंधीय के उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में हवा के कितने प्रतिशत तक हो सकती है? 4%। 1 मोल में परमाणु की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। यौगिक का निर्माण होता है तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से। अमोनिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का अनुपात होगा 14:3। परमाणु को परिभाषित करने वाले प्रथम भारतीय दार्शनिक कौन थे? महर्षि कणाद। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। क्षोभ मंडल में वायु दाब घटने की औसत दर क्या है? 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिलीबार। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव लगभग कितना होता है? 1013.25 मिलीबार के बराबर। 1 मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर किसके बराबर होता है? 1 ग्राम भार के बल की। वायुदाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? बैरोमीटर। निम्नांकित में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का सर्वश्रेष्ठ अवशोषक है? ओजोन। निम्न अक्षांशों के अतिरिक्त ऊष्मा के उच्च अक्षांशों से कम ऊष्मा वाले क्षेत्रों में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरे संसार के धरातल पर संतुलन बनाए रखती है, उसे क्या कहा जाता है? अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित होता है?
51%। सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है? 14%। सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? सीजियम। पृथ्वी के सौर विकिरण से परावर्तित मात्रा को क्या कहते हैं? एल्बिडो। किसी पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके तत्वों के साथ ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? संवहन। आणविक सक्रियता के द्वारा पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? संचालन। किसी पदार्थ के ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? विकिरण। मध्य मंडल को तापमंडल से अलग करने वाली परत क्या कहलाती है? मध्य सीमा। समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करने वाली परत क्या कहलाती है? समताप सीमा। आयन मंडल के निम्नलिखित परतों में से किसे कैनली हेविसाइड परत कहते हैं? ई परत। किस विद्वान ने आंख के रंग के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया है? डॉक्टर बेडडो। ज्वार की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लाप्लास ने। पृथ्वी के चंद्र विमुखी भाग में ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है? अपकेंद्री बल की बहुलता। पृथ्वी द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है? 17%। पृथ्वी के धरातल तक सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहुंच पाता है और अवशोषित होता है? 51%। सौर विकिरण के कितने प्रतिशत भाग को पृथ्वी रोक पाती है? 2 अरब भागों में से 1 भाग। सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग धरातल तक पहुंचने से पहले ही परावर्तित हो जाता है? 35%। सूर्य ताप और भौमिक विकिरण में संतुलन को क्या कहा जाता है? ऊष्मा बजट। जब जल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तब या तो ऊष्मा ग्रहण करता है या ऊष्मा का त्याग करता है, तब वह क्या कहलाता है? गुप्त ऊष्मा। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? चुंबकीय मंडल। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उसके कुल आयतन का कितना प्रतिशत होता है? 0.03%। तापमंडल को ब्रह्मांड से अलग करने वाली परत क्या कहलाती है?
ताप सीमा। पृथ्वी से वापस होने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। वायुमंडल के संपूर्ण जल वाष्प का कितना प्रतिशत भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है? 90%। औद्योगिक प्रदूषण के कारण हुई वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से किसमें वृद्धि होगी? पृष्ठीय तापक्रम में वृद्धि। वायुमंडल में ओजोन गैस का विस्तार कितना है? धरातल से 10 से 50 किलोमीटर के मध्य। आयन मंडल कहाँ पाया जाता है? 80 से 400 किलोमीटर के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य कौन सी संक्रमण पेटी पाई जाती है? क्षोभ सीमा। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है? नाइट्रोजन। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उनकी कोशिका संरचना। वृक्क यानी किडनी में जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन। यदि नदी में जल की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तो भार वहन की शक्ति कितनी ज़्यादा हो जाएगी? 2 गुनी। यदि नदी का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी भार वहन की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी? 64 गुनी। पृथ्वी का आयतन लगभग कितना है? 1083 अरब घन किलोमीटर। पृथ्वी की विषुवत रेखीय व्यास की लंबाई क्या है? 8000 मील। पृथ्वी की सही आकृति क्या है? जियोइड। ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? बृहस्पति। एस्टेरॉइड बेल्ट निम्न से किन ग्रहों के बीच स्थित है? बृहस्पति मंगल। निम्न से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक स्थित है? शुक्र ग्रह। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट
हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? 72 बार। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? जैसलमेर। जब पानी उबलता है तो इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक समान रहता है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1975 में। डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? अल्फ्रेड नोबल। आवेग क्या है? संवेग परिवर्तन। ताप को बढ़ाने पर जल का पृष्ठ तनाव घटता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। लोहे के खोखले बॉक्स के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा कम होता है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? 159 लीटर। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 1%। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? सी.वी. रमन। किस भारतीय वैज्ञानिक को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला? सी.वी. रमन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? टाइटेनियम।